राजनीति के इस चुनावी समर में कितने निजाम बदलेंगे ये अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव होने में महज 6 दिन बाकी है, लेकिन अब भी ऑपरेशन लोटस जारी है। और इस बार ऑपरेशन लोटस की सेंधमारी जो है वो सीधे राजद कार्यालय तक पहुंची और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया। दामन थामने के बाद किस तरीके से आरजेडी पे बड़े आरोप उन्होंने लगाए, क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मुख्य बात जो निकलकर सामने आ रही है, मृत्युंजय तिवारी ने सीधे कहा है कि आरजेडी दिशा विहीन हो चुकी है, ना पार्टी में नीति है, ना नेतृत्व है। तेजस्वी यादव गायब है, सदन का सत्र चल रहा है, सामने उपचुनाव है, लेकिन ऐसे में पार्टी का कोई देखभाल करने वाला है नहीं और पार्टी बिना नीति के, बिना निर्देश के चल रही है, दिशा विहीन हो चुकी है। और ऐसे में आरजेडी के दलदल में रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। बिना देरी के साथ ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी वो आपको सुनवाएंगे और साथ साथ पूरी बाइट भी आपको सुनाएंगे, किस तरीके से आरजेडी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। देखिए, देखिए आज जिस तरह से देश, हिंदुस्तान का, भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, समृद्ध भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और एनडीए की सरकार चल रही है। इसको अस्थिर करने के लिए सारी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो चाहते हैं देश को बांटना, जो चाहते हैं देश में फसाद उन्माद कराना। आज हमने जो अपना विवेक है उससे ये निर्णय लिया कि ये राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, जिनके यहाँ अच्छे लोगों का कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं, हमने 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सेवादी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प लिया हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, बिहार में एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। तो हमारे जैसे लोगों को इसी संकल्प के साथ रहने में भलाई था, इस देश का, इस राज्य का भलाई का जो सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दल में रहना ही उचित था। इसलिए हमने ये फैसला लिया। राष्ट्रीय जनता दल के पास न नेता है, न नीति है। आज राष्ट्रीय जनता दल दिशाहीन हो चुका है। यार, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी? एक जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र में होती है, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता अगर होगा तो भगवान ही मालिक है ऐसे दल का। सदन में जिस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है, अब सब लोग वहां नाराज हैं। तो इसलिए सवाल यह कि इतना देर क्यों किया आने में? देखिए, जब जागे तभी सवेरा। हम देर आए, दुरुस्त आए हैं। और आज पूरे देश का जो माहौल है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, छात्रों, नौजवानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, राजनीतिक चमकाना चाह रहे हैं, उसको कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका हवा निकाल दिया। आज जो अनशन पर थे, सोनम वांगचुक, उन्होंने अनशन अपना समाप्त किया। ये छात्रों, नौजवानों के भविष्य के सवाल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा कानून बनेगा कि फिर कोई छात्रों, नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सके। ये तो कांग्रेस वाले आज छात्रों, नौजवानों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथों से नोच डाला जिसने चमन को, वही रहनुमाई कर रहे हैं इस चमन का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का सबका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं
कि आपने जो सम्मान दिया है, इस सम्मान की रक्षा हमारे शरीर का एक एक खून का एक कतरा भी हमारे शरीर में रहेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा पूरा राजनीतिक जीवन हमारा खुला किताब रहा है। सब लोग पूर्व से भी, चाहे हम किसी दल में रहे, लेकिन सभी जो सम्मानित हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे हमारा परिचय रहा है। लेकिन हम जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव से, जिस राष्ट्रीय जनता में हमने सेवा दिया, जो सम्मान की रक्षा अगर कोई हमारा नेता होकर का नहीं कर सका, तो हमारे जैसा निष्ठावान, ईमानदार, समर्पण भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता के लिए एक क्षण में वहां रहना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, पार्टी दिशाहीन है, पार्टी समाप्ति की कगार पर है। अब हमने भारतीय जनता पार्टी इस दल में अपना नई पारी की शुरुआत की है। हम समझते हैं कि इस राज्य को समृद्ध बिहार बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौधरी जी ने लिया है और समृद्ध भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरा हो रहा है। आज जन जन में जिस तरह से, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, कुछ लोग जिस तरह भड़का रहे थे छात्रों को, नौजवानों को, आज सभी लोगों ने देख लिया उनका असली चेहरा विपक्ष का, कांग्रेस का और सभी दलों के विपक्ष नेताओं का, कि किस तरह से वो छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। आज देश बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस बात का फक्र और गर्व है हमें कि हम उस पार्टी में आज शामिल हुए हैं जो देश के विकास के लिए सोचता है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए सोच रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, समृद्ध का संकल्प बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इतना ही कहेंगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल इस दलदल में जा चुका है, वहां से निकलना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी में ही जिएंगे, मरेंगे, इसी संकल्प के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने पूरी बातचीत सुनी। पूरी बातचीत से छन कर जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है। मृत्युंजय तिवारी लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अब जन्मों जन्म तक बीजेपी में रहेंगे, अब मरते दम तक बीजेपी में रहेंगे, आरजेडी से कोई नाता नहीं है। आपको याद होगा बीते दिनों किस तरीके से 16 तारीख के बाद ये लगातार खबरें बननी शुरू हुई और मीडिया बाइट के द्वारा मृत्युंजय तिवारी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन उसके अगले ही दिन जब हमने मंगली लाल मंडल यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने सिरे से इनकार किया कि ऐसी कोई कागज तो आई ही नहीं है। उसके बीच क्या हुआ ये अपने आप में बड़ा खबर है, लेकिन आज बीजेपी का दामन मृत्युंजय तिवारी ने थाम लिया है। आगे देखना होगा चुनावी समर में और क्या कुछ होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।